जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों की क्वेरी आई है, मेरे ओल्ड न्यू स्टूडेंट जो मेरे यूट्यूब से मेरे पास आ रहे हैं कि मैम एमसीआर का 30 डेज़ का प्लान, जैसे आपने 45 डेज़ का बताया था, वैसे 30 डेज़ का अगर हम न्यू है और हमें बस एटलीस्ट ट्रायल के लिए एग्जाम देना है, क्योंकि हम दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे ईएसआईसी के लिए, बट हमको एमसीआर भी देना है, हमको देखना है कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप ओनली शॉर्ट टर्म गोल के लिए जा रहे हो तो कैसा प्लान करना है, और जो जिन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा है तो 30 डेज़ में कैसे उनको पढ़ना है। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कैसा पढ़ना है। ठीक है, मेन मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी, बट इससे पहले मैं आपको बताऊंगी अपना बैच रन हो रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ये नंबर पे मैसेज कर दो। ठीक है, 5 ईयर से अपना बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपको बैच नहीं चाहिए, बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये बता देती हूँ। बैच के अंदर आपको मिलेगा वन लाइनर्स मिलेंगे। वन लाइनर्स के बाद आपको इलाइट 100 एमसीक्यू चैलेंज। ठीक है, इसके बाद आपको 5 बुक्स मिलेंगी फार्मा नॉन फार्मा की। वन लाइनर बहुत फेमस है। ठीक है, फार्मा नॉन फार्मा की आपको डेमो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको अलग से लेना है, बैच नहीं लेनी है, अगर आपने बैच कहीं और एनरोल किए बट आपको मेरा स्टडी मटेरियल लेना है तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आपको बैच चाहिए तो बैच के अंदर नहीं मिल जाएगा। इसके बाद आपको थेरी नोट्स मिलेंगे। थेरी नोट्स के बाद आपको लाइक टेस्ट सीरीज मिलेगी सैटरडे संडे। एंड इसके बाद लाइक प्रैक्टिस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा लगभग सिलेबस कवर हो रहा है तो हम अब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एंड जिसको भी चाहिए तो बस डेमो करके मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूँ, मैं आपको हाइड करके डाल दूँ, या फिर कुछ भी आपको एमसीआर रिलेटेड पूछना है तो बता देना। और इसके अलावा एम्स के टॉपर हम हमारा फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाएगा, जैसे कि AIR 84, AIR 33, AIR 22 और AIR 44। ये आपको टॉपर्स लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें फरीद सर, अजीम सर, मैं, त्रिशा मैम और आपको हम सब ये लोग पढ़ाएंगे। और इसके अलावा आपको एक बात कि कल एम्स क्या लाइक उसकी रैंक 21 में भी 21 या 20 है, तो कल उसके साथ मैं इंटरव्यू लूँगी और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँगी, तो अपडेट रहना। ठीक है, यूट्यूब पर। एंड मतलब उसने कैसा प्रिपेयर किया था 1 मंथ में, वो नाइपर करते हुए उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसने बीच में से नाइपर छोड़ दिया था। एंड उसने अभी एम्स ज्वाइन किया था पिछले साल। तो वो आपको नहीं, पिछले साल नहीं, हाँ पिछले साल के लास्ट वाले में। ठीक है, दिसंबर नवंबर में, तो वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर होगी। ठीक है, तो अपडेट रहना। और इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल देखो, इतना जबरदस्त स्टडी मटेरियल। आप ओनली डेमो भेजो, मेरे को डेमो करके मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेयर कर दूँगी जो भी कुछ आपको मटेरियल चाहिए या बैच चाहिए। अगर आप बैच लेते हो तो 20-30 डेज में आप पूरा बैच देख लो कैसा क्या करना है, और स्टडी मटेरियल साथ में स्टार्ट रखो। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। देखो, कंप्लीट गोल क्या है आपका। गोल मेजर आपका फार्मा नॉन फार्मा सब्जेक्ट इन 30 डेज विद रिवीजन एंड पीवाईक्यू। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, तो देखिए डे 1 पे क्या करना है आपको। फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड डोजेस फॉर्म, स्टरलाइजेशन, जीएमपी। नॉन फार्मा में जनरल साइंस एंड बायोलॉजी की मैंने पूरे 1 लाइनर आपको दिए और न्यू 1 लाइनर भी अपडेट हो चुकी है। फिर डे एंड 4-6 पे क्या करना है, फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको। एएनएस, सीएनएस, ये दो तो अपने टॉपिक हो गए अपने बैचेस में। ठीक है, फिर आपको सीवीएस। नॉन फार्मा में क्या करना है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर जो 1 लाइनर में मैंने दिए और जो अपने नोट्स है। एंड फिर डे 7-8 पे क्या करना है आपको, एंडोक्राइन सिस्टम, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। केमोथेरेपी, नॉन फार्मा में बेसिक कंप्यूटर, जो पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की थी, जो अपने बैचेस में पीडीएफ शेयर की, वो पूरी कंप्यूटर की बस उतनी सफिशिएंट है। ठीक है, उसके आगे ना आपको कुछ पढ़ना है ना उसके पीछे ना आपको कुछ पढ़ना है, सिर्फ उतनी आपको कंप्यूटर की पढ़ना है। उसमें वो वाले 76 वाले पेजेस में पूरा जनरेशन सब कुछ हमने ऐड किया है कंप्यूटर वाले में। ठीक है, तो आपको किधर मॉड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ 74 वाले पेजेस में सब कुछ आपको हमने दे दिया है। फिर फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग पढ़ना है आपको, एडल्ट्रेशन पढ़ना है, एवेल्यूएशन पढ़ना है। नॉन फार्मा में रीजनिंग पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री, एसएआर, ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर डे 14 और 50 में केमिस्ट्री प्लस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब ये दोनों पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री का तो अपना डन है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो मैंने 1 लाइनर दिए बस आपको वही पढ़ना है। फिर डे 16 और 18 में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस, डोज कैलकुलेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, एससीपी बहुत आईएमपी टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगी। फिर 19 और 20 डेज पे आपको क्या पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस, जो मैंने आपको पूरी पीडीएफ शेयर की थी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आईएमपी पॉइंट डाले, लाइक मैंने पूरे शेड्यूल डाले। शेड्यूल डालने के बाद मैंने आपको पूरे लाइसेंस नंबर सब कुछ डाला है, मैंने डेफिनेशन डाली है, सब कुछ उसमें। वो पीडीएफ के अलावा भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप कुछ और अगर मतलब अलग से पढ़ रहे हो तो वो आपके हिसाब से पढ़ो, बट लिमिटेड पढ़ो। ठीक है, टाइम आपके पास कम है। डी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको पढ़ना है, फार्मेसी एक्ट पढ़ना है, एनडीपीएस आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आप कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, या फिर क्वेश्चन पेपर ले लो मेरे 1 लाइनर ले लो, आप मैच करके देखो, आपको पूरा मिल जाएगा। मतलब कितने 1 लाइनर से मेरे क्वेश्चन बनते हैं करके। ठीक है, पिछली बार। और फीडबैक के लिए मेरे को मैसेज करो, मैं आपको सब शेयर कर दूँगी। हाँ, अब आप मेरे को आता है मैं माइक्रोबायोलॉजी से क्या पढ़ी। मैंने पूरा मतलब मेरे बुक में तो है, बट देखो माइक्रोबायोलॉजी से आपको स्टरलाइजेशन पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी पढ़ना है एंड कल्चर मीडिया बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, इसका 1 लाइनर बहुत अच्छा सॉर्टेड मैंने बनाया है। इम्यूनोलॉजी का भी मैंने बहुत सॉर्टेड बनाया, स्टरलाइजेशन का मैंने टाइम वगैरह सब कुछ कितनी डिग्री पे होता है सब कुछ एक मतलब लाइक कॉलम फॉर्म में बनाकर दिया है। अब डे 24-23 पे क्या करना है, फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी की कंप्लीट रिवीजन करनी है। 25-26 पे आपको केमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी की रिवीजन करनी है। जूरिस्प्रूडेंस 27-28 पे जूरिस्प्रूडेंस छोटे छोटे टॉपिक, जूरिस्प्रूडेंस, एचएपी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी करनी है। और फिर 29 पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है और एरर एनालिसिस करना है। और इसके अलावा फाइनल रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट 1 लाइनर जो मैंने बोला है, फार्मूला, शेड्यूल, ड्रग नेम्स आपको करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ये देख लो। सुटिक्स, कोलॉजी, ये छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ये इसमें से एक तो भी क्वेश्चन आता है, स्पेशली कोलॉजी, सुटिक्स। ठीक है, एंड जूरिस्प्रूडेंस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंड नॉन फार्मा में आपको ये पढ़ना है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ का जो मैंने पूरे 1 लाइनर में डाल दिया है। रीजनिंग भी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर जो मैंने कंप्यूटर की 76 वाली पीडीएफ आपको शेयर की है। इंग्लिश एंड ग्रामर जो लूसेंट का मैंने शॉर्ट फॉर्म में एकदम छोटी बुक बनाकर आपको दी है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्थ केयर स्कीम जो अभी न्यू निकली है। ठीक है, तो वो हिसाब से तो मैं आपको मेरा नंबर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 9322 38 35 84। एनी स्टडी मटेरियल के लिए डेमो के लिए आप मेरे को मैसेज कर दो। दिन बहुत कम है, 30 डेज आप कितना कवर कर पाते हो देखो। पर मेरे हिसाब से अगर आप बैच लेते हो तो आप रिकॉर्डेड फास्ट करके देख लो, रिकॉर्डिंग लेक्चर जितने हमारे हुए, और फिर मतलब स्टडी मटेरियल तो उसके साथ ही मिल जाएगा आपको। डेमो के लिए मेरे को मैसेज करो, आप एक वीडियो बस देखो हमारे बैच का, आप खुद ही बोलोगे कि मैम बहुत सॉर्टेड पढ़ा रहे हो आप, ऐसे हम 5 ईयर से रिजल्ट नहीं दे रहे, ऐसे बच्चे हमारे सिलेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, और बाकी सॉरी मैं अपडेट नहीं थी कुछ टाइम यूट्यूब पर, इसका रीज़न यही है कि मेरी तबियत कुछ ऑफ ऑन चल रही है, दैट्स व्हाई। बट मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहती हूँ, मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, आज से मैं आपका सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, एमसीक्यू सीरीज, डेली क्वेश्चन। स्पेशली मैं नॉन फार्मा के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। फार्मा का तो मैंने बहुत कुछ आपको दे दिया है, नॉन फार्मा भी 1 लाइनर में दिया है, बट मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिन मतलब जो बोल रहे हैं कि मैं नॉन फार्मा का आपका अच्छा खासा बनता है, पिछली बार भी आपकी सीरीज से बना था, तो मैं नॉन फार्मा की सीरीज आपके साथ डिस्कस करूँगी। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी अगर आपको डेमो वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जैसा 5 साल से प्यार दे रहे हो ऐसा प्यार देते जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।